हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दिल्ली पुलिस मतलब कि दिल की पुलिस, इसको राजधानी पुलिस भी कहा जाता है, जिसमें लाखों लोगों का सपना होता है इसमें जॉब करने का, दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस की जॉब ज्वाइन करने का, इसकी वर्दी पहनने का। उसी में से कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जिनको मुझसे भी मोटिवेशन मिला है कि वो दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल या कोई भी पोस्ट हो उसको ज्वाइन करें। और इसीलिए जैसे ही आप लोगों को दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस दिखाई देता है तो आप लोगों की क्वेरी और कमेंट आना शुरू हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि आप लोगों का इतने टाइम से मुझ पर भरोसा बना हुआ है, इसलिए जैसे ही वैकेंसी आने की ऑथेंटिसिटी मुझे कंफर्म हुई थी कुछ महीने पहले, तो मैंने आप लोगों को वीडियो के थ्रू अवेयर करना शुरू कर दिया। अब जो लोग सच में दिल्ली पुलिस को अपनी ड्रीम जॉब मानते हैं तो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि एक चीज आप लोग लिख कर ले लो कि इस बार आप लोगों का जो कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है 2025 की भर्ती के अंदर, तो एकदम से आप लोगों का जंप करने वाला है। ये चीज आप लोग आज ही नोट कर लें। और इस चीज के काफी मल्टीपल रीजन भी है, तो मैं आप लोगों को कभी लाइव सेशन रखूंगी तो उसमें क्लियर करूंगी। अभी फिलहाल हम बात करेंगे आप लोगों की वैकेंसी के रिगार्डिंग। आप लोगों ने ये नोटिस कल देख ही लिया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के अपॉइंटमेंट एंड रिक्रूटमेंट रूल में अमेंडमेंट के लिए प्रपोजल गया है। और इस नोटिस से आप लोगों के काम के केवल और केवल 2 पॉइंट है। नंबर फर्स्ट की अब भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे। नंबर सेकंड की आप लोगों को जो एग्जाम है तो वो अब एसएससी कंडक्ट करवाएगी या फिर दिल्ली पुलिस खुद एग्जाम लेगी। इन दोनों डाउट्स को क्लियर करने से पहले आप लोगों के एक कॉमेंट का मैं और रिप्लाई कर देती हूँ, जो कि मेरे पास रेगुलर आ रहे थे इंस्टाग्राम से लेकर के आप लोगों की ईमेल भी इसी चीज से भरा हुआ है कि हम अपनी जो स्टडी प्लान है वो शुरुआत करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। लेकिन उससे पहले हम इसका एग्जाम पैटर्न देखना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट भी हैं जो कि बिगिनर हैं। तो आप लोगों को कुछ बुक्स स्क्रीन पर शो हो रही होंगी जो कि आप लोगों की PYQ है, जिसमें आपके 2023 में हेड कांस्टेबल, AW, TPO, ड्राइवर के करीबन 100 प्लस आप लोग के सेट से दिए गए हैं। सॉल्यूशन भी इसमें आप लोगों का दिया हुआ है, अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रखी है आपको। ठीक है, तो यहां से आप लोग अपने डायरेक्टली ये देख सकते हैं कि PYQ में आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या पैटर्न आप लोगों का फॉलो किया जा रहा है, वही पैटर्न आप लोगों को 2025 की वैकेंसी में देखने को मिलने वाला है। आ जाते हैं हम आप लोगों की फर्स्ट डाउट पर, जो कि है आप लोगों की भर्ती में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। अब आप लोगों की जो अपकमिंग दिल्ली पुलिस की जो भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है, तो नंबर फर्स्ट पे तो ये बता दूं कि आप लोगों के पहले जो वैकेंसी आया करती थी वो 3-3, 4-4 सालों में आया करती थी। ठीक है, उसमें जो वैकेंसी आया करती थी तो वो भी आप लोगों की लगभग 4,000, 5,000, मैक्स टू मैक्स आप लोगों की 6,500 से लेकर 7,000 वैकेंसी ही आती थी। वो भी अभी आना शुरू हुई थी। और यही स्टाफ दिल्ली पुलिस के अंदर करीबन दिल्ली की 3 करोड़ जनसंख्या पर आप लोगों का जो क्राइम है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। और सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट 2 डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां पर स्टाफ की बहुत ज्यादा शॉर्टेज रहती है और रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हाई रहती है। नंबर फर्स्ट पुलिस और दूसरा आप लोगों का मेडिकल डिपार्टमेंट। इसी में अच्छा डिसीजन सीनियर ऑफिसर्स द्वारा लिया गया है कि अब दिल्ली पुलिस में हर साल वैकेंसी निकाली जाएंगी। अग्निवीर को भी लिया जाएगा, जिनकी एक्स सर्विसमैन की जो सीट्स होती है तो वो भी अलग से रिजर्व रहेंगी। मतलब कि सिंपली वर्ड्स में कहा जाए तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग अब से जब भी रिक्वायरमेंट होगी, मैक्सिमम है कि आप लोगों की जनवरी में ही साल का जो शुरुआती महीना होगा तो उसमें आपकी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल मेल और अग्निवीर की आप लोगों की वैकेंसी जरूर निकाली जाएगी। इन केस आप लोगों की बीच में कोई रिक्वायरमेंट होती है डिपार्टमेंट की तरफ से तो भी आप लोगों की वैकेंसी बीच में भी निकल सकती है। ये अभी डिपार्टमेंटल नोटिस है, जिसके अकॉर्डिंग इस नोटिस को ध्यान में रखकर ही फर्दर जो आप लोगों का ब्यौरा तैयार किया जाएगा वैकेंसी को रिगार्डिंग, तो वो आप लोगों का इस नोटिस के अकॉर्डिंग होगा। देखिए, इस नोटिस के बाद तो आप लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो इस अकॉर्डिंग ही रहने वाली है कि जनवरी में हर साल आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जो आप लोगों की मैंने पहले जो आपको वीडियो में बताया था काफी बार कि जनवरी 2025 में आप लोगों की वैकेंसी आने वाली, तो वो ऑलरेडी शेड्यूल थी आप लोगों की। ठीक है, उसमें आप लोगों की 4,500 के करीबन आप लोगों की वैकेंसी निकाली जाएंगी, जिसमें एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दोनों की वैकेंसी होगी, एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी आएगी। ये चीज तो आप लोगों की ऑलरेडी सारी चीज आप लोगों की शेड्यूल हो चुकी है पहले। और इस जनवरी वाली वैकेंसी के ऊपर जो छोटा मोटा बचा हुआ काम है वो अभी भी अंडर प्रोसेस है। तो अगर वो कंप्लीट हो जाता है, फास्टली डिपार्टमेंट कर देता है, तो आप लोगों की जो एसएससी का रिवाइज कैलेंडर आने वाला है तो उसमें ये वाली वैकेंसी आप लोगों को 99% मेंशन करी हुई मिल जाएगी। अब दूसरा सबसे बड़ा डाउट है तो वो ये आ रहा था कि क्या एसएससी हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाएगी इस बार या फिर दिल्ली पुलिस ही पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंडक्ट करवाएगी। तो देखिए, इस
बार की भर्ती है तो उसके लिए तो एसएससी के साथ ऑफिशियली पहले ही सारी चीजें कंफर्म हो चुकी है, शेड्यूल हो चुकी है, सेम आप लोगों का एज इट इज रहना है। जैसे कि प्रीवियस 2 साल की जो भर्तियां थी उसमें रहा था कि एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया, दिल्ली पुलिस ने फिजिकल मेडिकल कंडक्ट करवा लिए, ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस आप लोगों का रहने वाला है इस बार की भर्ती में भी। और देखिए मुझे जहां तक लगता है कि अब आप लोगों का जो पैटर्न है यही फॉलो होगा, इसमें घबराने की बात नहीं है कि दिल्ली पुलिस एग्जाम कंडक्ट करवाएगी या फिर एसएससी करवाएगी या नहीं करवाएगी, इसमें कंफ्यूजन की भी कोई बात नहीं है। जो पैटर्न आप लोगों का चलता आ रहा है वही मैक्सिमम चांसेस है कि फॉलो हो सके आप लोगों का, क्योंकि अब आप लोगों का जो भर्ती है तो उसका टाइम तो कर दिया गया है कम, और आप लोगों की इस वजह से जो चीजें हैं तो मल्टीपल चीजों में आप लोगों की डिवाइड रहेगी, ताकि आप लोगों का जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है एग्जाम से लेके फिजिकल मेरिट लिस्ट तक और आप लोगों का मेडिकल, तो ये सब चीजें आप लोगों की निष्पक्ष तरीके से हो सके। पुलिस के अंदर कांस्टेबल की पदों के लिए नोटिफिकेशन आप लोगों को जनवरी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि अगर आप लोगों का फरवरी तक इसके फॉर्म भी अप्लाई हुए तो आप लोगों का मार्च एंड या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में आप लोगों को एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, क्योंकि अब जो भर्ती का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्टली चलने वाला है, ठीक है। पहले ही फास्टली चला था आप लोगों का, लेकिन इस बार आप लोग मान के चल सकते हैं कि उससे दुगनी स्पीड में आप लोगों का जो प्रोसेस है वो रहेगा। इसीलिए मैं आप लोग काफी टाइम पहले से अवेयर कर रही थी कि आप लोग अपना थोड़ा सा देख लीजिए, आप लोग की जो वैकेंसी है जनवरी में आने वाली है। लेकिन उस टाइम भी कुछ लोग सीरियस नहीं हुए थे, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अब हो जाए सीरियस, अभी भी आप लोगों के पास काफी अच्छा टाइम है अपने आप को प्रिपेयर करने का। तो माइंड अब आप लोग इधर उधर ना लगा करके इन चीजों पे लगाए कि मुझे एग्जाम में किस तरीके से अच्छा स्कोर करना है, जीएस में किस तरीके से स्कोर करना है, क्योंकि 50% आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो जीएस ही दिलाएगी। जीएस 50 नंबर की आनी है, जिसमें आप लोगों की मेरिट डिसाइड होगी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा जीएस में जाकर ही अपनी मेरिट को कम और बढ़ा सकता है। और जीएस के अंदर 50 में से 40 के आसपास आप लोग किस अकॉर्डिंग स्कोर कर सकते हैं, मैथ्स रीजनिंग में किस तरीके से स्मार्ट वर्क से आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसके लिए मेरे को थोड़ा सा आप लोग टाइम और देना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इश्यू चल रहा है, ड्यूटी वगैरह भी और थोड़ी स्टडी भी, तो इस वजह से मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हूँ। लेकिन आप लोगों को बहुत जल्द मैं इसके ऊपर वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी कि किस तरीके से स्मार्ट प्लान आप लोगों को अभी से तैयार करना है, ताकि 3 महीने में 4 महीने में आप लोग इतना अच्छा स्कोर कर पाए कि आप लोग इसकी फाइनल मेरिट तक आउट ना हो सके। कि किन किन स्टडी पॉइंट्स के ऊपर आप लोग फुल वीडियो मुझसे चाहते हैं तो वो भी आप लोग बता दें, ताकि मैं बारी बारी से सब टॉपिक्स को कवर करके आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। और एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों के लिए और बता देती हूँ कि 2025 से पहले अगर हमारे चैनल के 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब कि हम सब 2 लाख फैमिली काउंट हो जाते हैं, तो मेरी मैक्सिमम आप लोगों के लिए कोशिश रहेगी कि जरूरतमंद एस्पिरेंट को मैं फ्री में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बुक्स और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा सकूं। तो आप लोग भी फुल सपोर्ट करना, ठीक है। आप ही का चैनल है, जितना आप लोग इसको बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा मैं आप लोगों के लिए हेल्प कर पाऊंगी। काफी बच्चे थे जो कि यूपी पुलिस का जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया, क्योंकि आप सभी को पता है काफी हाई कट ऑफ गई थी, तो मैंने खुद ने अपनी सैलरी में से उनको शूज गिफ्ट किए थे जिनको बहुत ज्यादा नीड थी, ठीक है। सबको मैं नहीं कर पाई क्योंकि इतनी भी मेरी इनकम नहीं है, लेकिन मुझसे जितना हुआ मैंने सेविंग्स करके उन लोगों तक अच्छे शूज पहुंचाए, ताकि वो लोग उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके कि अब हमें अपना फिजिकल जरूर करके आना है, ठीक है। वो लोग वर्दी के लिए थोड़े से और मोटिवेट रहे। उसमें फीमेल भी थी, मेल भी थे। 10 कैंडिडेट को मैंने सेलेक्ट किया। बाकी मैं आप लोगों को एसएससी की वैकेंसी के रिगार्डिंग भी मेरा जो टेलीग्राम चैनल है तो वहां पर आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाती रहती हूँ कि कौन से टॉपिक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे के लिए, एसएससी जीडी के लिए मैंने आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखा है, उसको जाकर देख लेना, काफी बेनिफिशियल आप लोगों के लिए वो रहने वाला है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन करवा दिया है। दूसरा, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, वहां पर भी मैं जो भी गिव अवे होता है, बुक्स गिफ्ट करनी होती है या शूज वगैरह जो भी, तो वहां पे मैं आप लोग प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, अगर आप लोग पर्सनली वहां पे जो भी आप लोग के डाउट है, मेल फीमेल, आप लोग मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों की सभी के रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। 2-4 दिन थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन सबके जो मैसेजेस हैं वो सीन किए जाते हैं, तो आप लोग मुझे वहां पर भी फॉलो कर लें। दोनों का मैं आप लोगों को लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।